नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आप अभी फिलहाल की न्यूज़ में सुन रहे हैं कि सीईटी, यानी जो अभी आप न्यूज़ सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं कि सीईटी है क्या। तो मित्रों, जो आपका सीईटी है वह सीटीईटी नहीं है, ये आप जान लीजिए। सीटीईटी जो है वो आपका दूसरा है और सीईटी आपका जो दूसरा है। सीईटी जो आपका है यह आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी जो सीईटी है अगर आप इसको देखना चाहोगे तो कॉमन एलिजिबिलिटी आपका जो होता है, एलिजिबिलिटी जो आपका है कॉमन एलिजिबिलिटी, और ये आपका टेस्ट होता है। यानी अगर सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर आपसे मैं बात करना चाहूँ तो जो आपका ये टेस्ट है, यानी अगर देखा जाएगा सीटीईटी आपका जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो है, या आपका एनआरए यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, यानी इस एग्जाम को जो करवाएगी वो एनआरए कराएगी और इसका नाम है नेशनल, क्या नाम है इसका, नेशनल रिक्वायरमेंट, और इसका जो है वो क्या है, एजेंसी। देखिएगा, सीईटी जो है यह कॉमन टेस्ट एक आपका बनाया गया है, और यह किसके लिए बनाया गया है। पहला है कि जो शिक्षार्थी, यानी बार बार अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हो और तो एग्जाम देते समय आप क्या करते हो कि बार बार आपको शुरुआत में अगर उसमें दो परीक्षाएं होनी है, एक प्री होनी है और मेन, तो अगर आपने पहली बार में यानी एक एग्जाम आपने दिया और एक एग्जाम देने में आपने अगर प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और अगर आप मेन से बाहर हो गए हैं तो आप बाहर तो हो गए हैं, लेकिन जब वह वैकेंसी फिर आती है और वैकेंसी आने के पश्चात आपको पता चलता है कि फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे आपकी इस समय जो उसकी वैकेंसी होती है, बैंक की जो वैकेंसियां हैं इस समय पर, एक संस्था आपने सुना है आईबीपीएस इन्हें देखा जाएगा तो ये जो एजेंसी है बैंक की जो एग्जाम करवा रही है, आईबीपीएस इस समय आपकी एग्जाम करवा रही है। आईबीपीएस जो आपकी एग्जाम करवाती है वह आप देखते हो कि दो रूप में होता है, एक आपका प्री होता है और एक आपका जो होता है वो मेन होता है। तो जैसे आप बैंक की परीक्षा में बैठे और आपने एग्जाम दिया, आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, मेन में पहुंचे। अब मेन में पहुंचने के बाद आप मेन एग्जाम से बाहर हो गए हैं। अब सपोज करिए कि ये वैकेंसी जो आई है 2020 में आई थी, 2020 में आपने एग्जाम दिया, प्री आपने दिया और प्री में आप क्वालिफाई होकर मेन तक पहुंचे, लेकिन मेन में पहुंचने के बाद आप बाहर हो गए। अब जब यह वैकेंसी फिर से आपको 2021 में देखने को मिलेगी कि 2021 में आपने आईबीपीएस ने फिर से वैकेंसी निकाली है तो बैंक ने, तो वहां पर आप फिर से क्या दोगे, प्री दोगे और मेन दोगे, यानी वहां पर भी आप क्या दोगे, एक बार प्री दोगे और एक बार आपका मेन हो जाएगा। तो जब आप प्री और मेन यहाँ पर पेपर आप दोगे तो इसका मतलब आप दो बार दे रहे हो। लेकिन ये जो सीईटी है, अगर आप ये जो संस्था आई है, यानी ये एग्जाम जो इसके स्टार्ट होंगे मित्रों 2021 से स्टार्ट होंगे, यानी जो यहाँ आपके नियम बनेंगे, कानून लागू हो जाएगा 2021 से हो जाएगा। तो अब जब आप सीईटी कर लोगे तो आपको जो ये एग्जाम प्री देना होता है बार बार, ये एग्जाम आपको नहीं देना होगा मित्रों, ये सहूलियत आपको मिलेगी। यानी प्री एग्जाम से छुटकारा आपको मिल जाएगा। इस एग्जाम को आपको बार बार देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यह जो परीक्षा है यह अभी किसके लिए लागू हो रही है, सिर्फ तीन चीजों के लिए इसे लागू किया गया है। पहला आपका एसएससी है, दूसरा आपका जो है वो मित्रों बैंक है, और तीसरा आपका आरआरबी है यानी रेलवे है। यानी अगर देखा जाएगा तो ये किसके लिए अभी लागू किया गया है, रेलवे के लिए। यानी ये जो आपका सीईटी है यह सिर्फ तीन के लिए है, एसएससी, बैंक, आरआरबी, रेलवे के लिए अभी आपका लागू किया गया है। इसके साथ ही साथ यह जो एग्जाम है आपका सीईटी, यह आपका साल में 2 बार होगा। यानी यह एग्जाम साल में कितनी बार होगा, 2 बार आपका होगा। जैसे आपका सीटीईटी का एग्जाम साल में 2 बार होता है, उसी तरह से यह भी आपका साल में कितनी बार कराया जाएगा, 2 बार कराया जाएगा। तीसरा इसका मुख्य पॉइंट है
कि यह 3 लेवल में आपका एग्जाम होगा, यानी जो यह एग्जाम आपका करवाया जाएगा या कितने लेवल में मित्रों कराया जाएगा, 3 लेवल में एग्जाम कराया जाएगा। 3 लेवल पे कैसे एग्जाम कराया जाएगा, एक तो आपका ग्रेजुएशन बेस पे होगा, यानी एक आपका जो होगा वो आपका ग्रेजुएशन बेस पे होगा। दूसरा आपका होगा वो आपका 10+2 बेस पर होगा, और जो तीसरा होगा मित्रों वो सिर्फ 10th बेस पे आपका होगा। यानी जैसे आपकी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के अनुरूप ही एग्जाम होगा। अगर 10 के लायक वैकेंसी है तो 10 से संबंधित क्वेश्चन आपको हो सकता है फ्री में मिले। अगर 12वीं से संबंधित वैक्सी आपकी जो परीक्षा है उससे है वैकेंसी तो उससे रिलेटेड होगा, और अगर आपका ग्रेजुएशन से संबंधित वैक्सीन है तो उस वैकेंसी में आपको जो संबंधित प्रश्न मिलेंगे वो इससे संबंधित मिलेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें तीसरा जो पॉइंट है कि यह आपकी जो परीक्षा है ये 12 लैंग्वेज में होगी, लेकिन मुख्य रूप से आपकी 2 ही लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश आपकी मुख्य रूप से रहेगी मेजर लैंग्वेज। और इसके साथ ही साथ इसके पूरे जो सेंटर बनाए जाएंगे वो पूरे भारत में लगभग 1000 सेंटर बनाए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी मिले। इसके साथ ही साथ इसमें जो आपका सीईटी एग्जाम है इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप एक बार एग्जाम दे सकते हो, 2 बार एग्जाम दे सकते हो, आप अनलिमिटेड टाइम इसमें एग्जाम आप दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी बार आप पास नहीं हो रहे हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार एग्जाम देते रहिए। अगला आपका इसी में है कि इसकी जो मान्यता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा इसकी जो मान्यता है वो कितने साल होगी, 3 साल की होगी। इसकी मान्यता जो होगी 3 साल। और जैसे आप अगर एक बार ये एग्जाम सीईटी क्वालिफाई करते हो तो 3 साल के लिए अगर इन क्षेत्रों में आप जानते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे में, तो 3 साल तक आपको प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेंस एग्जाम में बैठिए और वहां से हो जाए तो आप जॉब ले लीजिए। अगला जो पॉइंट है कि यह जो सीईटी लाया गया है और एनआरए करवाएगी, यह किस लिए है, तो यह शिक्षार्थियों के सहूलियत के लिए मित्रों बनाया गया है। क्योंकि आप देखते हो कि बार बार फॉर्म आते हैं, बार बार आप पेपर देने जाते हो, तो उसमें भी आप फॉर्म भरने में आपकी फी बार बार खर्च होती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दिन में एसएससी का भी पेपर हो रहा है, बैंक का भी हो रहा है, रेलवे का, तो एक दूसरे से एग्जाम क्रैश कर जाते हैं। तो इन सभी संभावनाओं को कम करने के लिए लागू किया गया है। और इसमें आपको अगर इस वेबसाइट में आप एक बार रजिस्टर कर दोगे तो बार बार आपको फिर से पूरा रजिस्ट्रेशन फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आपको एक यूनिक कोड मिलेगा, उससे आप डालिए और आपके पूरा बायोडाटा उसमें खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हो तो डीएसएसबी का एग्जाम अभी तक आप देते हो मित्रों, तो उसमें आपने अगर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप वहां पे डिटेल भरिए, पूरा डिटेल आपकी आ जाएगी वहां पर। तो उसी तरह से सीईटी भी आपका होगा। और ये जो आपका टेस्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या किस संस्थान के द्वारा होगा, या नारे की संस्थान द्वारा होगा। 10 ये आपका ग्रेजुएशन, इंटर और हाई स्कूल के बेस पर होगा। इसके द्वारा आपको अभी सिर्फ 3 ही चीजों को लिया गया है, एसएससी, बैंक, रेलवे। भविष्य में और चीजों में इनको बढ़ाया जाएगा। अभी एक प्रकार से कई प्रयोगात्मक कार्य चल रहा है। और दोस्तों अगर इसके बारे में आपको जानना है तो pib.gov.in पे, यानी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी जो ऑफिशियल है वो आपकी pib.gov.in है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pib.gov.in। इस पे वेबसाइट पे जाकर आप जितनी भी सरकार की नई नीतियां आती हैं यहां से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मित्रों जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।